सवाल ये है कि क्या अभी जो तस्वीर बनाई जानी लोगों ने दिमाग में शुरू कर दी है, क्या उनको उससे परहेज करना चाहिए? रामकृपाल सर, देखिए, अभी मेरा एक मानना है कि अभी फाइनल जब तक नहीं आता तब तक कोई भी चीज़ किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें, ये जो लोग, देखिए पार्टी वाले तो सब अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जो नहीं काउंट किया गया है वो सारा का सारा किसी एक के फेवर में जाएगा। ऐसा नहीं है। इसलिए जो डिफरेंस अभी आपको दिख रहा है, हो सकता है ये गैप कम हो जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि एग्जिट पोल ने जिस तरह से दिखाया था एक तरफा जीत, वैसी कोई जीत नहीं हो रही है। फैसला हो सकता है कि किसी के भी पक्ष में जाए, हो सकता है कि आरजेडी जो है महागठबंधन सरकार बना ले, लेकिन ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि एक तरफा नहीं है जिस तरह से ये इंपॉर्टेंट बात कही रामकृपाल सर ने। अब इसके डिफरेंस को समझिए। कुल मिलाकर ये कि जो एक तरफा दिखाई दे रहा था आपको एग्जिट पोल में मामला, वैसा नहीं होने वाला। लेकिन अभी जो ट्रेंड्स के हिसाब से तस्वीरें लोग बनाने लगे हैं कि एक तरफा नतीजे दूसरी तरफ आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। हो कुछ भी सकता है, एक तरफा कुछ नहीं होने वाला, ये जरूर अभी तय हो गया है। अपराजिता मेरे साथ जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अपराजिता, अगर इस बार आपको आवाज आ रही हो, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने अभी तक क्या महत्वपूर्ण बातें नोट की हैं काउंटिंग के संदर्भ में, और आगे आपको प्रोजेक्शन क्या दिखाई दे रहा है? आप सबको नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि माहौल एनडीए के पक्ष में बनता जा रहा है। जब काउंटिंग की शुरुआत हुई थी तो उस समय निश्चित तौर पर थोड़ा निराशाजनक स्थिति थी, लेकिन उसके बाद सबने देखा कि माहौल बनता जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी राउंड्स में एनडीए बहुत आगे बढ़ेगा, बढ़त हासिल करेगा। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है अपराजिता जी, वो भी सुन लें जरा। हाँ बोलिए। अपडेट ये है दिनेश की पार्टी वाइज अगर अभी हम देखें तो बीजेपी और आरजेडी बराबर पर है, 73-73 दोनों आ चुके हैं बराबर। अच्छा, अब ये नेक टू नेक हो गया। इधर देखिए, जो बड़ी पार्टियां दोनों ही गठबंधनों में फिलहाल दिखाई दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी नेक एंड नेक आ गए हैं। अब इसको लेकर अकुश श्रीवास्तव जी से समझ लें। अकुश श्रीवास्तव जी, मतलब कुछ भी समझना, कुछ भी कहना अभी जोखिम भरा है, इंतजार किया जाए। बिल्कुल जोखिम भरा है। अगर आप आंकड़ों पे देखेंगे तो एनडीए इस समय 121, जो एक मिनट पहले 118 पे था, और महागठबंधन 111 पे था, अब 113 पर है। अभी की स्थिति में 121, 113 है। अगर आप 6 सीटें का खेल है इस समय, 6 सीटें एनडीए से कम कर दीजिए, 6 इसमें बढ़ा दीजिए, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आप मार्जिन से समझ सकते हैं कि कितना पतली रास्ते पर हैं दोनों ही लोग। और अगर 5-6 सीटों का खेल इधर से उधर होता है तो कहाँ से कहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। एनडीए के पक्ष में 6 नहीं तो क्या ये समझा जाए मिश्रा जी आपसे कि जो एग्जिट पोल ने भी तस्वीर दिखाई है वो भी अगर सच हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी? नहीं, वो होने की संभावना तो मुझे नहीं लग रही है। लेकिन पहले जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तो काउंटिंग के पहले उसको सबको मिलाया जाता था, तो अमूमन एक ट्रेंड सेट हो जाता था कि जो ट्रेंड बनाए 11-12 बजे जब भी काउंटिंग शुरू होती थी वो चलता था, उसमें बहुत कम। इसमें ये कि एक ईवीएम खुल रहा है तो चेंज होता रहेगा। संभव है, जैसा रामकृपाल जी ने कहा, कि ऐसा नहीं जो बाकी वोट बचे हैं वो एक ही दल को चले जाएंगे। संभव है कि बदलाव हो जाए, संभव है कि अभी एनडीए की बढ़त दिख रही है फिर महागठबंधन की हो जाए, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा एग्जिट पोल में या पहले जैसा दिखाया गया है। तो ये अहम बात हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, एग्जिट पोल में जो दिखाया गया था कम से कम वैसा तो नहीं होने वाला। हालांकि जो अभी ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से दिमाग में कोई तस्वीर बना लेना भी जोखिम भरा हो सकता है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।